मुझसे पूछते हैं कि आपकी बुक लिस्ट और रिसोर्सेज क्या थे, तो मैं बताना चाहूँगी कि मैं सब्जेक्ट वाइज बताऊँ तो हिस्ट्री के लिए मैंने बेसिक एनसीईआरटीज़ को फॉलो किया क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक। उसके साथ साथ मॉडर्न हिस्ट्री के लिए इंडिया स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस बिपिन चंद्रा वाली बुक पढ़ी। और फिर आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने वो पढ़ी फाइन आर्ट्स एनसीईआरटी क्लास 11। उसके साथ साथ गवर्नमेंट का एक पोर्टल है सीसीआरटी, उसको फॉलो किया। और नेशनल एनआईओएस जो है उसके भी कुछ मटेरियल होते हैं आर्ट एंड कल्चर के, उसको फॉलो किया। कुछ लोग कहते हैं कि नितिन सिंघानिया एक बहुत मोटी सी बुक है, उसको फॉलो किए बिना सिलेक्शन नहीं हो सकता, बट मैंने वो बुक कभी खरीदी नहीं, कभी देखी भी नहीं। तो अपने रिसोर्सेज खुद चूज़ करें, लेकिन उस रिसोर्स पे स्टिक करें, उसी को रिवाइज करें। ये ना भटके कि वो मेरा दोस्त कुछ और पढ़ रहा है, वो तीसरा पर्सन कुछ और पढ़ रहा है। तो अपने रिसोर्सेज पे स्टिक करें, उसको रिवाइज करते रहें। पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी। वो सबसे पॉपुलर बुक है और सबसे अच्छी बुक है पॉलिटी के लिए, काफ़ी कंसाइजली सब कुछ मेंशन्ड है उसमें। उसी को मैंने कम से कम 5-6 बार रिवाइज़ किया पूरी बुक को। देन ज्योग्राफी के लिए मैंने क्लास 6 to 12 की एनसीईआरटी की। उसके साथ साथ जीसी लियोंग की 1-2 रीडिंग लगाई, बट फिर उसका रिविज़न नहीं कर पाई। बट मुझे लगता है कि एनसीईआरटी सफिशिएंट है ज्योग्राफी के लिए। ज्योग्राफी से आजकल क्वेश्चंस भी कम आ रहे हैं। और एनवायरनमेंट के लिए मैंने क्लास 12th की एनसीईआरटी के लास्ट के 4 चैप्टर्स बायो के वो किए थे एनवायरनमेंट के लिए। और एनवायरनमेंट के लिए करंट अफेयर्स करना बहुत ज़रूरी है, तो करंट अफेयर्स को लिंक करके स्टैटिक पोर्शन को प्रिपेयर करना है एनवायरनमेंट में। सिमिलरली इकोनॉमिक्स के लिए मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी पढ़ी और इसके साथ साथ करंट अफेयर से लिंक करती गई। और जो भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करती थी उसमें जो फैक्ट्स और फिगर्स मिलते थे मुझे, या जो कॉन्सेप्ट्स नए मिलते थे, उसके मैं नोट्स बनाती थी, उसको रिवाइज़ करती थी।